चंपारण एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि ग्रह होते क्या है, यानी प्लैनेट होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लैनेट क्या होता है। तो प्लैनेट वैसे आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो उनके पास अपना ना ही प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा होता है, मतलब ना ही उनके पास अपना हीट होता है और ना ही उनके पास अपना लाइट होता है। ये तो हीट और लाइट के लिए क्या होते हैं, ये हीट और लाइट के लिए क्या होते हैं, अपने जो निकटतम तारा है, जो निकटतम सूर्य है, उस पर आश्रित होते हैं तथा उन्हीं से क्या लेते हैं, अपना हीट और लाइट लेते हैं। और जब उनसे अपना हीट और लाइट लेते हैं तो क्या होता है, उन्हीं का वो चक्कर लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्लैनेट क्या होते हैं। आप समझ गए होंगे कि ग्रह यानी प्लैनेट होता क्या है। तो प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट के पास अपना लाइट नहीं होता है, अपना हीट नहीं होता है। ये इन दोनों के लिए क्या करता है, अपने निकटतम तारा पे निर्भर रहता है, उसी पे आश्रित रहता है और उसी का चक्कर लगाता है। मान जैसे कि हमारा पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है और इसके पास अपना लाइट नहीं है, अपना हीट नहीं है। ये लाइट और हीट के लिए किसके पर डिपेंडेंट रहता है, जो हमारा सूर्य है, यानी जो तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। वो क्यों, क्योंकि उसके पास अपना हीट है और अपना लाइट है। जिस सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय पिंड के पास अपना लाइट और अपना हीट हो, उसको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। तो हमारे सूर्य के पास अपना हीट भी है, अपना लाइट भी है। और जितने भी ग्रह है, जो हमारे 8 ग्रह है, वर्तमान में 8 ग्रह है, वो क्या कर रहे हैं, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो ये जितने भी ग्रह है, प्लैनेट है, ये सूर्य से ही अपनी हीट और लाइट ले रहे हैं। तो वैसे आकाशीय पिंड जो जिनके पास अपना लाइट नहीं होता है, अपना हीट नहीं होता है, वो अपने हीट और लाइट के लिए जो निकटतम तारा है उस पर आश्रित होते हैं और तो उन्हीं का चक्कर लगाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 8 है। तो आखिर में जो 9वां था उसके साथ हुआ क्या, क्यों उसको हटा दिया गया, तो आइए समझते हैं। तो 9वां जो हमारा ग्रह था वो कौन था, वो प्लूटो था। यह 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को, कितने तारीख को, 24 अगस्त 2006 को, ये डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछता है। तो 9वां ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसकी बैठक में क्या हुई, उसमें डिसाइड किया गया कि प्लूटो को उपग्रह के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उसको निकाल के उसको क्या बना दिया गया, एक बावना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। तो इसको निकाला क्यों गया, कुछ कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा जिसको ये फुलफिल नहीं कर रहा होगा। हर चीज़ के लिए एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि कौन आदमी आज एक टीचर बन सकता है, कौन आदमी एक डॉक्टर बन सकता है, कौन आदमी एक प्लम्बर बन सकता है। मतलब कोई भी चीज़ की स्पेशलिटी होती है, उसके कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके रूल्स होते हैं, उसको आपको फुलफिल करना होता है, तभी आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल बैठेंगे, उसमें फिट बैठेंगे। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया और उसको बावना ग्रह बना दिया गया। तो इसके पीछे जो एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था, उसने 3 वजह बताई। वो क्या क्या थी, जो पहला वजह थी वो इसका आकार अत्यधिक छोटा था, यानी ये प्लैनेट था लेकिन ये क्या था, इसका आकार बहुत छोटा था। और प्लैनेट होने के लिए क्या आवश्यक है कि आकार उसका बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला जो रीजन दिया गया, इसका आकार है वो बहुत छोटा है था। जो दूसरा था, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्टिकल नहीं थी। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे प्लैनेट है वो एक दीर्घवृत्तीय में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब दीर्घवृत्तीय मतलब वृत्त मतलब क्या होता है, गोला। तो ऐसे उसका नहीं था, उसका जो ये थी जो प्लूटो था उसका ऐसे था, मतलब अच्छे से नहीं था। वो क्या कर रहा था, किसी और का जो ऑर्बिट था उसको कट कर रहा था। और प्लैनेट होने के लिए आपको ये भी शर्त है कि आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं, किसी के रास्ते में नहीं आ सकते हैं। तो जो तीसरा था, इसका क्या कंडीशन दिया गया था और क्या मतलब रीजन दिया गया था, इसकी कक्षा वरुण यानी जो हमारा 8वां प्लैनेट नेपच्यून है उसकी कक्षा को काट रहा था। यानी जो प्लूटो था वो जो वरुण था उसके घर में घुस के देख लेता था, अरे ये क्या कर रहे हो। जबकि ये रूल नहीं था कि क्या बोलते, सब किसी का अपना एक फिक्स होना चाहिए पाथ, और किसी को कोई किसी के ऑर्बिट को काटेगा नहीं। लेकिन जो
प्लूटो था ये क्या कर रहा था, ये जो 8वां हमारा प्लैनेट नेपच्यून था उसके कक्षा को काट रहा था। इसलिए इसको क्या किया गया, इसको ये ग्रह से हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, एक बावना ग्रह नाम दे दिया गया। लेकिन इसको ग्रह से हटा दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अब आकाश में है ही नहीं। ये जहाँ पे था पहले वहीं पे आज है और आगे भी रहेगा। इसको हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्पेशल था जो बहुत केयर रखता था, केयर करता था और उसकी आदमी सारी बातें मानता था। लेकिन जो जब शुरू शुरू रहता है तो क्या होता है, आदमी जो भी चीज़ होता है उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो आदमी क्या देखता है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ देखता है, कुछ बुराइयाँ देखता है। तो ऐसे ही प्लूटो के साथ हुआ। वो पहले तो उसको ग्रह में शामिल कर लिया गया, लेकिन जब कुछ टाइम बीता तो इसमें देखा गया कि ये जो वो स्पेशल कैटेगरी है उसमें ये क्या हो रहा है, इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसको क्या, जैसे कोई स्पेशल है, आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रीजन देते हैं कि ये है और अब हम लोग नहीं साथ में रह सकते हैं। तो प्लूटो के साथ क्या हुआ, उसके साथ भी यही हुआ। उसको क्या, ये था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था, इसने 3 रीजन दिया और कहा कि अब तुम्हारे साथ हम लोग हमारा जो ग्रह है इसमें से तुम निकलो, जो स्पेशल जो कैटेगरी है इसमें से तुम निकलो। उसने क्या, ये 3 रीजन दिया था कि तुम्हारा आकार बहुत छोटा है इसलिए तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हारा जो कक्षा है यानी ऑर्बिट है वो दीर्घवृत्तिकार यानी इलिप्टिकल नहीं है इसलिए तुम ग्रह में नहीं रहोगे। जो तीसरा था, इसकी कक्षा ये थे वरुण यानी दूसरे किसी के कक्षा को काट रही थी, यानी ये दूसरे किसी के साथ इंटरफेयर कर रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया, ग्रह से यानी प्लैनेट से बेदखल कर दिया गया, ब्रेकअप कर दिया गया और इसको छोड़ दिया गया कि अब तुम ग्रह नहीं रहे। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में कोई स्पेशल होता है, ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो धरती पे तो है लेकिन वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले था। वैसे ही ये प्लूटो ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये आकाश में है और रहेगा। लेकिन अब इसका जो इम्पोर्टेंस ग्रह के रूप में जो गिना जा रहा था, जो स्पेशल रूप में गिना जा रहा था, अब उसको क्या किया गया, उसको नकार दिया गया, उसको कट कर दिया गया। तो जब तक तो ये स्पेशल था, ये ग्रह था, तो इसका नाम था, क्या नाम था, प्लूटो नाम था। जब तक आपके पास कोई है उसको, वो आपके लिए स्पेशल है, तब तक उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल नाम रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर हो जाएगा, आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे आप, उसको वैल्यू नहीं देंगे, उसका बस वो है, रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक। अब प्लूटो का क्या नाम हो गया है, अब प्लूटो का नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा है, 13, 43 और 40। ये प्लूटो का वर्तमान नाम है। प्लूटो को इस नाम से जाना जाता है, 13, 43, 40 के नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लूटो को क्यों निकाला गया ग्रह से, कब निकाला गया और इसके पीछे रीजन क्या था और वर्तमान में इसका क्या नाम है, 13, 43, 40। अब हम एक एक करके अपने ग्रह यानी प्लैनेट के बारे में समझेंगे। तो हमने पहले ही क्या पढ़ चुका है, ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना उष्मा यानी हीट नहीं होता है, अपना प्रकाश यानी लाइट नहीं होता है। वो अपने लिए हीट और लाइट के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो अपने निकटतम तारा स्टार पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा ये सौर मंडल के कितने ग्रह हैं, और 9 थे, मैंने बता दिया कि अब 8 बचे हुए हैं और 9वां को क्यों प्लूटो को हटा दिया गया वो मैं रीजन बता चुका हूँ। तो हमारे पास अभी कितने वर्तमान में ग्रह है, यानी 8 प्लैनेट है। तो वो 8 प्लैनेट का क्या नाम है, पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जितने भी ग्रह है ये क्या करेंगे, ये सूर्य प्रकाश और लाइट हीट के लिए यानी उष्मा के लिए किस पे डिपेंडेंट हो गए, अपने नज़दीकी तारा। तो इनके सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो हमारा सूरज है, ये सबसे नज़दीकी तारा है। तो ये सारे यहाँ से लाइट और हीट ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, सूर्य का ही चक्कर लगाएंगे। तो सूर्य क्या है, हमारा जो पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, वो सूर्य है। और सूर्य से कौन सा सबसे निकटतम तारा है, तो सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी
कल की क्लास में अगर आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया होगा तो आज जान लीजिए कि जो हमारा सूर्य से सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा है, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो ग्रह है इसको कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये ग्रह को दो भागों में बांटा गया है। अब ग्रह के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। तो ग्रहों को दो कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले आप लोग ये नाम याद कर लीजिएगा। पहले चार याद कीजिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद चार याद कीजिएगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं मरकरी वेनस अर्थ मार्स पहले याद करेंगे, चार याद करेंगे। उसके बाद अगले चार याद करेंगे, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। जो इंग्लिश वाले हैं वो पहले चार याद करेंगे, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह आपको याद होने चाहिए। तो हमने ग्रहों को कितने भागों में बांटा है, हमने ग्रहों को 2 भागों में बांटा है। आपको मैं जब ये थी सौर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम का ओरिजिन पढ़ा रहे थे, उसके उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे आपको बताया था जो लिलिटन थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। उन्होंने 2 तारा सिद्धांत दिया था। क्या किया था, और जो हमारा सूर्य था उसको तो उन्होंने सेफ रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया था। लेकिन जो 2 तारे थे वो दोनों को आपस में टकरा दिए थे और उसी से उन्होंने क्या कराया था, हमारा सौरमंडल का यानी सोलर सिस्टम का उन्होंने क्या क्या कराया था, उत्पत्ति कराया था। तो अभी उसको वैलिड मानते हैं और वैलिड है भी। तो उन्होंने जो 2 तारों से उत्पत्ति सौर मंडल का कराया था, तो उसी को हमने यहाँ पे 2 भागों में बांटा। पहला क्या है, पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरा है जोवियन ग्रह यानी जोवियन प्लैनेट। यानी जो पहला जो ये तारा था उससे क्या बना था, उससे हमारा पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बना था, और जो दूसरा तारा था उससे क्या बना था, जोवियन ग्रह बना था। तो आइए एक एक करके पहले समझते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। तो पार्थिव ग्रह वैसे वो ग्रह होते हैं, इन्हें क्या कहा था, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यानी इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक यानी इंटरनल ग्रह यानी प्लैनेट कहा जाता है। यह पृथ्वी की से समानता यानी सिमिलरिटीज रखते हैं। ये पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये पृथ्वी से उस सिमिलरिटी समानता रखते हैं, ये पृथ्वी के जैसे ही है, इसलिए पार्थिव, पृथ्वी और पार्थिव देख रहे होंगे नाम मिल रहा है। तो ये पृथ्वी से सिमिलरिटी रखते हैं, समानता रखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनका घनत्व हाई होता है, यानी इसका डेंसिटी क्या होता है, ये हाई होता है। डेंसिटी क्या होता है, कम जगह में जितने ज़्यादा वस्तुओं को रख सकते हैं उसी को डेंसिटी कहते हैं। मतलब जो कम जगह में ज़्यादा चीज़ आ जाए वो उसको हाई डेंसिटी बोलेंगे, और वो कम जगह में और कम वस्तुएं आ रही है तो उसको लो डेंसिटी बोलेंगे। डेंसिटी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो इसका घनत्व यानी डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, यानी कम जगहों में ये ज़्यादा आ जाता है। इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं है। इनके सैटेलाइट जो है वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं या होते ही नहीं है। इन ग्रहों की संख्या 4 है। इन ग्रहों की संख्या कितनी है, इन ग्रहों की संख्या 4 है। जो ये शुरू के 4 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये किस में आते हैं, ये पार्थिव जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं उनमें आते हैं। कौन कौन आते हैं, मरकरी वेनस अर्थ मार्स। 4 जो शुरू के ग्रह है वो किस में आते हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं। मरकरी वेनस अर्थ मार्स, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। आई होप आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट समझ गए होंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो होते हैं जो इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, और ये पृथ्वी से समानता रखते हैं। इनका घनत्व क्या होता है, इनका घनत्व हाई होता है, और इनके पास या तो उपग्रह होते हैं या होते ही नहीं है। जैसे हमारे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट है जो हमारा मून है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का एक उपग्रह यानी सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। और जो मंगल है इसके पास भी मात्र 2 ही सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। तो इन लोगों के पास सैटेलाइट है ही नहीं, और इन लोगों के पास है तो बहुत कम मात्रा में है।
तो आई होप आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को अच्छे से समझ गए होंगे। ये याद रखिएगा, जो आंतरिक 4 ग्रह है, जो शुरू के 4 ग्रह है, वो किस में आते हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आते हैं। जोवियन ग्रह को बाहरी ग्रह भी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल प्लैनेट भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल यानी यहाँ से होता है, जो ये आंतरिक हमारा ये 4 आंतरिक हो गया था, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और इसके बाद जो 4 है वो क्या है, वो हमारे बाहरी ग्रह है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है, ये बृहस्पति से समानता रखते हैं, यानी बृहस्पति यानी हमारे जुपिटर से समानता रखते हैं। उस जुपिटर के जैसा जैसे जुपिटर का और बनावट है, स्ट्रक्चर है, वैसे ही ये जो सारे ग्रह है इनका भी स्ट्रक्चर बनावट है। तो ये क्या है, बृहस्पति से समानता रखते हैं तथा इनका आकार बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जो हमारे शुरू के 4 ग्रह थे इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटे होते हैं। लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल यानी बाह्य ग्रह है, इनका आकार क्या होता है, इनका आकार बड़ा होता है तथा घनत्व कम होता है। इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये मोस्टली देखा जाता है कि किस चीज़ से बना हुआ है, ये गैस बादल उदल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका घनत्व क्या है, इसका घनत्व कम है। जो हमारे इंटरनल जो प्लैनेट थे, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, किस चीज़ से बने थे, ये ठोस पदार्थ से बने हुए थे, इसलिए इनका जो घनत्व था क्या था, डेंसिटी था, वो अधिक था। लेकिन ये गैस से बना हुआ है, इसलिए इसका डेंसिटी कम है। इसके ऊपर जाकर अगर आप मतलब कूदते हैं उसके ऊपर, तो आप जैसे वैल्यून होता है, जो वैल्यून होता है जो उस पर जैसे आपको फील होगा, सेम टू सेम इसके ऊपर फील होगा। जो ये 4 ग्रह हमारे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये वैसे ही आपको फील देंगे। वो लगेगा कि आप अंदर धंस जाएंगे, लेकिन धंसेंगे नहीं, वैसे ही ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ये क्या होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और ये क्या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये गैसीय अवस्था में चूंकि ये चारों ग्रह पाए जाते हैं, इसलिए इसको जोवियन प्लैनेट के साथ साथ इनको गैसीय ग्रह यानी गैसीय प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इनके उपग्रहों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी इनके जो सैटेलाइट है वो अधिक होते हैं। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे उनके सैटेलाइट क्या थे, उनके सैटेलाइट कम थे। और इनके जो जोवियन प्लैनेट है, इनके क्या है, सैटेलाइट अधिक है। इसमें कौन कौन से ग्रह हमारे आते हैं, तो इसमें के हमारे जो 4 ये ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आई होप आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं कि यहाँ पर उपग्रह की बात की जा रही है, तो उपग्रह क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं। अब समझते हैं कि उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या होते हैं। तो सैटेलाइट भी होते हैं, वो क्या होते हैं, एक आकाशीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। और इनके पास भी क्या होता है, इनके पास भी अपना ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश यानी लाइट दोनों नहीं होते हैं। जैसे हमारे ग्रहों के पास यानी प्लैनेट के पास क्या था, और उनके पास भी हीट और लाइट दोनों नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, अपने निकटतम तारा जो नियरेस्ट स्टार था उससे क्या कर रहे थे, हीट और लाइट ले रहे थे। वैसे ही जो हमारा ग्रह है उपग्रह है, वो भी अपने निकटतम तारा यानी नियरेस्ट स्टार से क्या करता है, ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश यानी लाइट लेता है। तो किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह यानी नियरेस्ट प्लैनेट का लगाता है, जबकि हमारा जो प्लैनेट थे यानी ग्रह थे, वो हीट और लाइट जब नियरेस्ट प्लैनेट स्टार से ले रहे थे यानी निकटतम तारा से ले रहे थे, तो चक्कर किनका लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे उसका, जिससे हम वो हीट और लाइट ले रहे थे। किंतु ये चक्कर अपने निकटतम ग्रह यानी प्लैनेट को लगाता है। ये तो धोखा हो गया। इसको चक्कर किसका लगाना चाहिए था, इसको चक्कर लगाना चाहिए जिससे ये ऊष्मा और प्रकाश ले रहा है, जो उसका नियरेस्ट स्टार है, तारा है, उससे उसको इसका चक्कर लगाना चाहिए। ये तो धोखा कर दिया। रिचार्ज किसी और से करा रहा है और बतिया किसी और से रहा है। यानी रिचार्ज किससे करा रहा है, रिचार्ज तो ये सन से यानी तारा यानी जो सूर्य है उससे वो ले रहा है। इससे क्या ले रहा है, हीट और लाइट ले रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, जो चक्कर है वो किसका लगा रहा है, वो अपने निकटतम जो यथी है प्लैनेट है उसका ये चक्कर लगा रहा है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये यहाँ पे क्या है, हमारा चंद्रमा का है एक उपग्रह है। तो इसको क्या करना चाहिए, अगर हीट और लाइट सन से ले रहा है तो इसका चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा चंद्रमा है इसका सूर्य का चक्कर ना लगा के ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
यानी रिचार्ज तो ये किसी और से करा रहा है, सन से करा रहा है, लेकिन बात किससे कर रहा है, ये बात कर रहा है पृथ्वी से यानी अर्थ से। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो ये थे रिचार्ज तो किसी और से करा रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। लेकिन तो ये किसका, तो अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, जो हमारे सैटेलाइट है वो किसका चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। अब सैटेलाइट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट, जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, और जो दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या काम होता है, यह मानव निर्मित है यानी मैन मेड होता है। यह संचार यानी कम्युनिकेशन में और मौसम की भविष्यवाणी यानी वेदर फॉरकास्टिंग का काम करता है। यानी जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं ये क्या होता है, ये संचार यानी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, और वेदर फॉरकास्टिंग मतलब आगे क्या कैसा हुआ वेदर रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, कब बारिश आएगा, कब ठंडी पड़ेगा, कब गर्मी से आपको झुलस देगा, ये सारे काम करते हैं। मानव मेड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो हमारे लेवल का चीज़ है उसमें हम बस इतना जानेंगे कि जो ह्यूमन मानव मेड सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं उनकी पोजीशन क्या है। तो दूरी के अनुसार अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाएगा तो सबसे पहले क्या आता है, मरकरी आता है, वेनस आता है, अर्थ आता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यानी जो हमारे सबसे पहले आता है वो कौन आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी ये जो हमारे जो 8 प्लैनेट है ये क्या है, ये सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से दूरी के अनुसार ये ऐसे क्रम है। लेकिन जब हम आकार के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू जब साइज हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, जहाँ पे हम सबसे बड़ा पहले रखे वो बिग टू स्मॉल लिखा हुआ है, यानी बड़े से हम छोटे की तरफ, बड़ा से छोटा की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर। यानी यहाँ जुपिटर, ये चारों एक ही क्रम में है। सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा है। ये बहुत आसान है। यहाँ पे ये चार पहले क्या है, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, वो हमारा बृहस्पति यानी जुपिटर है। उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा हमारा शनि यानी सैटर्न है। उससे छोटा यूरेनस यानी अरुण है। और उससे छोटा कौन है, और यहाँ पे नेपच्यून यानी वरुण है। अब ये तो 4 क्लियर हो गया कि हाँ ये चारों एक लाइन में है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब हमारे जो इस प्लैनेट में है ये 4 बच्चे अब यहाँ पे आते हैं। अरुण के बाद हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, हम धरती पे रहते हैं यानी अर्थ पे रहते हैं। तो अरुण से छोटा कौन है, तो हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी से छोटा हमारा कौन सा है, तो वो शुक्र है। पृथ्वी के बाद कौन सा है, यानी हम वहां से अरुण से आ गए अपने पृथ्वी पर। ये 4 प्लैनेट तो एकदम सीधा में था, ये तो याद हो जाएगा कि ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 याद हो गया। उसके बाद हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, तो धरती पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। तो हम वहां से सीधे अपने प्लैनेट पे आ जाएंगे, किस पे, अपने धरती पर, अर्थ पे। तो पहले सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर कौन सा हमारा अपना पृथ्वी, और पृथ्वी के पास में कौन सा है, तो शुक्र है यानी वेनस है। तो पृथ्वी से छोटा कौन है, वेनस है। और फिर पृथ्वी के बाद दूसरा कौन सा है, तो पृथ्वी के बाद कौन है, मंगल है यानी मार्स है। यानी पृथ्वी से छोटा शुक्र है, और शुक्र से छोटा कौन है, मंगल है। और मंगल से छोटा कौन है, बुध है यानी मरकरी है। तो आई होप आप ये इसको याद कर लीजिएगा। इसको जितना समझा सकते थे जी वैसे समझा दिए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, ये पूछ देगा अकॉर्डिंग टू साइज, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े। जब बड़े से छोटे कहेगा तो हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी बोलेंगे। जब छोटे से बड़ा बोलेगा तो सबसे छोटा कौन हमारा है, बुध, उससे बड़ा मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। आपको ये याद होगा। और जब बड़े से छोटे होगा तो छोटे से बड़े भी आप लिख देंगे, समझा देंगे और टिक कर देंगे। तो आपको ये याद कर लीजिएगा। जब पृथ्वी के से दूरी के अनुसार जब हम ग्रहों को देखते हैं तो सबसे पृथ्वी के से जब सबसे नज़दीक कौन है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र है।
और शुक्र शुक्र यानी वेनस है, और वेनस के बाद कौन है, मार्स है। इस दोनों का डिस्टेंस देखेंगे तो कम होगा, इस दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पे इसका डिस्टेंस देखेंगे मरकरी से, तो ये डिस्टेंस लंबा हो जा रहा है। तो पहले हमारा सबसे पास कौन है, वेनस है, उससे दूर मंगल, उससे दूर बुध। ये चार यहाँ पे याद कर लीजिएगा। पृथ्वी के बाद वेनस, वेनस के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध। उसके बाद ये जो चार है ये फिर लाइन्स है, ये पृथ्वी से, यहाँ से पृथ्वी से फिर ये लाइन्स है। फिर ये दूरी के अनुसार ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इधर ज़्यादा झोल नहीं है, ज़्यादा जो भी झोल है इसी में है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी के बाद, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वेनस, उससे नज़दीक, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद ये चारों हमारे ग्रह हैं। अब कुछ ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंखों से यानी अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना कोई टेलीस्कोप के। वो कौन कौन से ग्रह हैं, वो है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। यानी यहाँ पर इतने जो ग्रह है शुरू के, पृथ्वी पे तो हम रहते ही हैं, लेकिन जो बचा 5 ग्रह, बुध, शुक्र यानी मरकरी, वेनस, मार्स यानी मंगल, बृहस्पति और शनि यानी सैटर्न, ये 5 ग्रह को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम एक क्लास में 2 प्लानेट को कवर करेंगे, ताकि अच्छे से समझ सके, कोई भी चीज़ इसमें छूटे नहीं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा यह वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।